नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल इसलिए कहती हूँ कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें लिखते भी हैं, मैं रीड भी करती हूँ कि ये ऐसी कुछ चीज़ें होती नहीं है। देखो ये जनरल है, हर किसी के साथ में रेजोनेट होगी कोई ज़रूरी नहीं है। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उन्हें एफर्म क्लेम करें, या आपको लगता है कि रिलेट हो रही हैं चीज़ें तो आई थिंक जो गाइडेंस के रूप में दिखती हैं उन्हें समझें। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनली अपने लाइफ के रिगार्डिंग रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनल चीज़ें जाननी है आपको, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। कॉल ना करें, मैसेज करें फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज़ के लिए। फर्दर प्रोसेस में ज़रूर बता देती हूँ। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल मैसेज। पहले कपल्स के लिए क्या है, 20 से 26 के लिए क्या है एंजलिक मैसेज। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. कहूँ खुशियाँ, कहते हैं ना कि खुश रहने से खुशियाँ और बढ़ती हैं। खुश नहीं रहोगे ज़िंदगी में, अगर स्टक रहोगे तो खुशी आते आते कहीं ना कहीं चली जाती हैं। तो आई थिंक खुश रहिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है आपके लिए कि अपने आप को समझें। एंड चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है आपके लिए। देखो इस वीक की अगर एनर्जीज में कहूँ लिब्रा, तो आप कहीं ना कहीं एक बिगिन की अगर एनर्जीज कहूँ तो आप काफ़ी हैप्पी लग रहे हो। कुछ विश, कुछ डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा आपके फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कहूँगी पर्सन के साथ में कुछ चीज़ें होल्ड होती हुई दिख रही हैं। अगर डिस्टेंस में पर्सन है तो आई थिंक कम्युनिकेशन लेवल थोड़ी अलग वे में जा सकती है। आपकी विश जो देखो कुछ लोग कहूँगी आपके घर परिवार में से हो सकते हैं कि जेलस, आपकी एक उन्नति, आपकी एक चीज़ों को देख के कहते हैं ना कि जेलस भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी कहूँगी नेगेटिव एनर्जीज हैं, बट आपको कहूँगी उस वे में उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पर्सन की रिगार्डिंग अगर कहूँगी तो पर्सन हो सकता है कि आपके अच्छे कम्युनिकेशन, अच्छे बिहेवियर से अदर्स को छोड़ के कहूँगी आपके तरफ में लवेबल हो सकते हैं। बिकॉज आपके पर्सन आपके तरफ में कहूँगी कम्युनिकेशन अच्छी भी करते हुए दिख रहे हैं, बट साथ ही साथ कुछ लोगों को भी सुनते हुए दिख रहे हैं जो कि उनका शायद मैनिपुलेशन हो या कुछ चीज़ें उनके साथ में। बट कहूँगी आपकी कुछ डिज़ायर्स इस वीक में फुलफिल हो सकती हैं। अगर लव फेस की अगर कहूँ ना आप दोनों के बीच की, तो एक लव की भी संबंध दिख रही हैं। भले ही प्यार कितना भी पुराना हो, लेकिन पर्सन की तरफ से एक अच्छा एफर्ट दिखता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे कहूँगी कम्युनिकेशन को अपने पर्सन के साथ में सही से रखना है। किसी और या घर परिवार या बाहरी लोगों की कहूँगी चीज़ों को अपने रिलेशनशिप पे उसका असर नहीं करने देना है। आई थिंक मीड फेज में कहूँगी थोड़ी सी एक पॉज वाली फेज दिख रही है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन एक पॉज कहीं ना कहीं आप तो कहूँगी यहाँ पे ब्रेन को क्लियर करके अपनी खुशियाँ, जो अगर कुछ चीज़ें आपकी डिज़ायर्स फुलफिल हो रही हैं इस वीक में, जिस भी क्षेत्र में कहूँगी अगर कुछ चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, तो आई थिंक रिलेशनशिप पे अपना असर सही रखें। मतलब अपनी रिलेशनशिप पे बाहरी लोगों की कुछ चीज़ों को ना सुने, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हॉट एंड कोल्ड फेज हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से। वो उनकी डायरेक्ट कहूँगी इंटेंशंस नहीं रहेगी, कुछ लोगों की वजह से हो सकता है वो चीज़ें हों। तो आई थिंक आप अगर पर्सन के साथ में एडजस्ट रखोगे तो वो लवेबल फेज ही रहेगा। एंड केओस नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना इस वीक में लव की फेज़ है कंटिन्यू, बट कहूँगी वही कम्युनिकेशन की थोड़ी सी स्टक फेज़ इसलिए दिख रही है कि अगर किसी के बहकावे में या मैनिपुलेट हुए हैं या कुछ चीज़ें कहूँगी या बाहरी लोगों की टॉपिक को ज़्यादा छेड़ते हुए ऐसा है, तो वो नहीं करना है इस वीक में। आई थिंक उतनी ज़रूरत है नहीं। आपकी डिज़ायर्स फुलफिल हो रही है, पर्सन के साथ में अगर अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है या उन्हें अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। कौन क्या कहता है नहीं कहता है, आसपास के लोग कैसे हैं, वो चीज़ों को अगर ज़्यादा उस टॉपिक पे अपने पर्सन के साथ में अगर कम्युनिकेशन करोगे तो खुद की ही कहूँगी चीज़ों को स्टक करोगे, तो वो ज़्यादा करो मत। एंड देयर इज़ अ कहूँगी बहुत ही अच्छी एनर्जीज है, लवल फेज को इन्जॉय करोगे। एंड नॉर्मल सी ज़िंदगी जो कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए अच्छी रहेगी आपकी। बट जहाँ किसी को अगर दिमाग में लाओगे चीज़ें, तो कहूँगी देयर इज़ अ चांस कि वॉइस थोड़ी सी ऊपर हो सकती है या केओस हो सकता है। लिब्रा एक पर्सन, जेमिनी, एरिस, लियो, स्ट्रियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के अगर पर्सन है तो चांसेस हैं कि रीडिंग मैच हो। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है।
passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present, enjoy it. सिंगल्स हो सकता है कुछ लोग आपकी तरफ में खींचे चले आ रहे हैं। चलिए देखती हूँ किस राशि से कुछ चीज़ें पैशनेट लव क्या आपकी तरफ में आ रही हैं। सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग आ रहे हैं अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, किस वे में आ रहे हैं सिंगल्स। दोनों में ही कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं, बट फर्स्ट अगर कहूँगी ये ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, स्टिल शायद सर्चिंग है या वो रिश्ता सही से वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो कुछ लोग ऐसे संबंध में जा सकते हो जिनकी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है, अभी भी चल रही हैं। एंड कहूँगी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हैं इसको, या फिर लिविंग रिलेशन में भी ये काफ़ी समय से हैं, बट स्टिल शायद किसी के साथ में एक बॉन्ड में जाए, तो कहूँगी ये ऑलरेडी एक रिश्ते में है पर्सन फिलहाल, बट वो रिश्ता सही नहीं चल रहा है। दूसरा अगर कहूँगी ये सोशल मीडिया लव हो सकता है, मतलब मैट्रिमोनियल से हो सकता है, ये डिस्टेंस से लव आता हुआ दिख रहा है। कहूँगी ये टेक्स्ट मैसेज कॉल, कहूँगी टेलीफोनिक हो सकती हैं या ईमेल से हो सकती हैं, तो आई थिंक सोशल मीडिया कनेक्टिविटी हो रही है। एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो स्टिल कहूँगी इनमें भी हैं इस राशि की। चलिए देखती हूँ क्या है अब, अगर ये रिश्ता जुड़ता है किस वे में रहेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये बैलेंस होंगी। अगर कुछ लोग अगर कहूँगी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को या जो भी कहूँ, मतलब ये पर्सन अगर जुड़ेंगे तो ये इमोशनल अटैचमेंट होगा, एंड उसके बाद कहूँगी एक स्टेबल फेस, यानी कि फ्रेंडली चीज़ें नर्चर होंगी, शायद उसके बाद लव की फेस भी आ जाएंगी। शायद पता भी ना हो, लेकिन रिलेशनशिप ऐसा चला जाएगा कि वो चीज़ें बैलेंस सी लगेगी, एंड शायद इस पर्सन के बगैर आप भी ना रह पाओ। तो कुछ लोग ऐसे रिश्ते में कहूँगी चीज़ें इंक्रीज़ होंगी, एंड ऐसे रिश्ते जुड़ेंगे कुछ लोगों के लिए, मतलब बनता हुआ एंड स्टेबल रहता हुआ रिश्ता दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँगी ये पर्सन काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी अच्छे हैं, एंड किसी ऐप के थ्रू से सोशल मीडिया से कनेक्शन होंगी शुरुआत। एंड कहूँगी ये ट्रुथ लॉयल पर्सन की पर्सनैलिटी लग रही है, लेकिन जो है एक्चुअल कहूँगी ये अपने आप को शेयर ज़रूर करेंगे, बताएंगे। एंड उसके बाद कहूँगी ये डायरेक्ट लव की नहीं, पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल, उस वे में रिलेशनशिप आएंगी चीज़ें, एंड उसके बाद शायद अगर एक दूसरे से रिलेट करो तो फ्यूचर्स कहूँगी मैरिज की रिगार्डिंग सोचा जाएगा, बट अभी वैसी चीज़ें नहीं। बट हाँ, सर्चिंग इनकी जारी है, क्योंकि ये भी किसी ऐप के थ्रू से पर्सन ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक उस वे में कई लोगों के लिए हो सकता है कि रिश्ता आए एंड बॉन्ड बनेगा भी। अगर आप भी इनमें इंटरेस्टेड होंगे तो शायद देयर विल बी अ चांस कि मैरिज तक भी जा सकती है। देखती हूँ क्या है अब, जो भी सिंगल्स मुझे सुन रहे हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप भी अगर कहूँ तो जो भी या तो खुद से ढूंढ रहे हो, किसी ऐप के थ्रू से सर्चिंग जारी है, ढूंढ रहे हो कि अच्छे घर से चीज़ें जुड़े, या अच्छा कोई ऐसा पर्सनालिटी अट्रैक्टिव पर्सन को आप ढूंढ रहे हो कि एक पर्सनल उनकी जो मतलब ऑरा कहूँगी वो लुक वाइज काफ़ी अच्छे लगे, तो आई थिंक आपकी सर्चिंग है। एंड या कहूँगी आपकी तरफ भी कुछ लोग अगर सर्च करते हैं तो आई थिंक आप कहूँगी मैरिज की रिगार्डिंग या लव की रिगार्डिंग ज़रूर देखना चाहोगे। आपकी सिचुएशन में खुद से भी कहूँगी सर्चिंग है, किसी सोशल मीडिया या किसी से खुद से कहूँगी, एंड या कहूँगी आपकी तरफ कोई आता भी है किसी सोशल मीडिया से, तो आई थिंक आप ज़रूर उस पर्सन से एक कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाह रहे हो, एंड शायद हो भी रही है कुछ लोगों के लिए। होप कि मेरी आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी ये एक जनरल होती है, तो खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो, खुद के लिए चीज़ें अगर क्लियर करनी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।